असम के डिमा हसाओ जिले में स्थित जतिंगा एक छोटा और अपेक्षाकृत अलग थलग गांव है। इसकी भौगोलिक स्थिति पहाड़ियों और घाटियों के बीच है, जहां सड़क संपर्क सीमित है और मौसम तेजी से बदलता है। सामान्य दिनों में यह गांव किसी भी अन्य आदिवासी क्षेत्र जैसा दिखाई देता है। यहाँ की आबादी कम है, जीवन शैली साधारण है और लोग मुख्य रूप से खेती, लकड़ी के काम और दैनिक श्रम पर निर्भर हैं। इस क्षेत्र में कोई भारी औद्योगिक गतिविधि नहीं है, न ही कोई बड़ा शहरी प्रभाव। इसके बावजूद यही स्थान एक ऐसी घटना के लिए जाना जाता है जो दशकों से वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और प्रशासन के लिए एक अनसुलझा मामला बनी हुई है। इस घटना का पहला व्यवस्थित उल्लेख 20वीं सदी के मध्य में दर्ज किया गया। हालांकि स्थानीय लोगों का दावा है कि यह उससे भी पहले से होती आ रही है। घटना हर मानसून के मौसम में कुछ चुनिंदा रातों में सामने आती है। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार यह अवधि सामान्यतः अगस्त और सितंबर के बीच होती है। समय लगभग हमेशा समान रहता है, शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच। इस सीमित समयावधि और चयनात्मक प्रकृति ने शुरू से ही इस मामले को सामान्य प्राकृतिक घटनाओं से अलग कर दिया। इन रातों में मौसम की स्थिति लगभग एक जैसी दर्ज की गई है। घना कोहरा, दृश्यता में तेज गिरावट, हल्की हवा और अधिक आर्द्रता। तापमान में कोई असामान्य गिरावट दर्ज नहीं की जाती, न ही तूफान या भारी वर्षा अनिवार्य रूप से मौजूद होती है। यानी यह कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट नहीं है। फिर भी इन्हीं परिस्थितियों में पक्षी अचानक उड़ान की दिशा खो देते हैं और जमीन की ओर गिरने लगते हैं। घटना के दौरान प्रभावित पक्षियों की प्रजातियों में विविधता पाई गई है। इसमें स्थानीय पक्षी भी शामिल हैं और प्रवासी पक्षी भी, जो लंबी दूरी तय करते हुए इस क्षेत्र से गुजरते हैं। यह तथ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह संभावना कम हो जाती है कि मामला केवल किसी एक विशेष प्रजाति की जैविक कमजोरी से जुड़ा हो। अलग अलग सेंसरी सिस्टम्स और नेविगेशन पैटर्न्स वाले पक्षियों का प्रभावित होना इस केस को और जटिल बना देता है। सबसे अधिक ध्यान जिस बात ने खींचा वह था पक्षियों का व्यवहार। प्रत्यक्षदर्शियों, स्थानीय निवासियों और बाद में आए शोधकर्ताओं सभी ने यह दर्ज किया कि गिरे हुए पक्षियों में सामान्य भय प्रतिक्रिया नहीं दिखती। कई मामलों में पक्षी जमीन पर गिरने के बाद निष्क्रिय रहते हैं। कुछ घायल अवस्था में भी उड़ने या भागने का प्रयास नहीं करते। यह व्यवहार सामान्य परिस्थितियों में घायल पक्षियों के व्यवहार से मेल नहीं खाता। यही ऑब्जर्वेशन इस घटना को एक्सीडेंटल कलिजन से आगे ले जाता है। 1950 और 1960 के दशक में ऑर्निथोलॉजिस्ट्स ने इस क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने पक्षियों की प्रजातियों, उनके माइग्रेशन रूट्स और सामान्य नेविगेशन बिहेवियर का अध्ययन किया। इस अध्ययन का पहला निष्कर्ष यह था कि पक्षियों की उड़ान में अचानक आई गड़बड़ी किसी एक कारक से नहीं समझाई जा सकती। इसके बाद कई अलग अलग थ्योरीज सामने आईं। सबसे व्यापक रूप से स्वीकार की गई थ्योरी डिसोरिएंटेशन अंडर स्पेसिफिक माइक्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस थी। इसके अनुसार जतिंगा की भौगोलिक संरचना, घाटियों और पहाड़ियों का संयोजन ऐसी हवा और कोहरे की स्थिति पैदा करता है जिसमें पक्षियों का विजुअल और स्पेशल ओरिएंटेशन प्रभावित होता है। लेकिन यह थियरी भी सीमित साबित हुई क्योंकि दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां समान माइक्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस मौजूद हैं, फिर भी ऐसी घटनाएं दर्ज नहीं होती। दूसरी प्रमुख थियरी आर्टिफिशियल लाइटिंग से जुड़ी थी। यह माना गया कि रात के समय गांव की रोशनी कोहरे में फैलकर पक्षियों के लिए एक फॉल्स नेविगेशन क्यू बन जाती है। कुछ वर्षों में प्रशासन और स्थानीय समुदाय के सहयोग से स्ट्रीट लाइट्स बंद की गईं। परिणाम स्वरूप कुछ हद तक घटनाओं में कमी देखी गई, लेकिन यह कमी स्थायी नहीं थी। कई मामलों में रोशनी बंद होने के बावजूद पक्षी गिरते पाए गए। इससे यह सिद्धांत भी पूर्ण समाधान नहीं बन सका। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्बेंस की संभावना पर विचार किया गया। वैज्ञानिक रूप से यह ज्ञात है कि पक्षी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग
नेविगेशन के लिए करते हैं। यह अनुमान लगाया गया कि जातिंगा क्षेत्र में किसी प्रकार की स्थानीय मैग्नेटिक अनोमली हो सकती है। इस दिशा में कुछ प्रारंभिक मेजरमेंट्स किए गए, लेकिन अब तक कोई निर्णायक अनोमली प्रमाणित नहीं हो सकी। उपलब्ध डेटा इस हाइपोथेसिस का समर्थन भी नहीं करता और इसे पूरी तरह खारिज भी नहीं करता। कुछ शोधकर्ताओं ने यह भी सुझाव दिया कि यह घटना मल्टीफैक्टरियल हो सकती है, यानी कोहरा, हवा, रोशनी और पक्षियों की फिजियोलॉजिकल स्थिति ऑल मिलकर एक ऐसी परिस्थिति बनाते हैं जो केवल कुछ खास नाइट्स में ही उत्पन्न होती है। यह दृष्टिकोण कई सवालों के जवाब देता है, लेकिन फिर भी यह स्पष्ट नहीं करता कि यह संयोजन केवल झिंगा में ही क्यों बनता है। स्थानीय निवासियों की गवाही इस केस का एक अलग पहलू प्रस्तुत करती है। बुजुर्गों का कहना है कि यह घटना नई नहीं है। उनके अनुसार उनके पूर्वज भी इन रातों के बारे में जानते थे और इन्हें अलग रातें मानते थे। हालांकि ये कथन मौखिक परंपराओं पर आधारित हैं और इन्हें वैज्ञानिक प्रमाण नहीं माना जा सकता, लेकिन यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि यह घटना किसी हालिया मानवीय हस्तक्षेप के बाद शुरू नहीं हुई। समय के साथ इस मामले ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। विदेशी मीडिया, शोध संस्थानों और डॉक्यूमेंट्री निर्माताओं ने जतिंगा को बर्ड सुइसाइड मिस्ट्री के रूप में प्रस्तुत किया। यह शब्दावली स्वयं विवादास्पद रही, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से किसी जानवर की आत्महत्या को परिभाषित करना कठिन है। फिर भी यह शब्द जनता की समझ में इस घटना की असामान्यता को दर्शाने के लिए उपयोग किया गया। वन विभाग और वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रिवेंटिव मेजर्स लागू किए। इनमें रेस्क्यू टीम्स की तैनाती, पक्षियों को सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाना और लोगों को जागरूक करना शामिल है। इन प्रयासों से कई पक्षियों की जान बची, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि ये उपाय केवल प्रभाव को कम करते हैं, कारण को समाप्त नहीं करते। आज की स्थिति में इस केस को न तो पूरी तरह प्राकृतिक दुर्घटना कहा जा सकता है, न ही इसे किसी एक सिद्धांत से समझाया जा सकता है। यह एक डॉक्यूमेंटेड फिनोमेनॉन है जिसके पास पर्याप्त ऑब्जर्वेशनल डेटा है, लेकिन कोई फाइनल एक्सप्लेनेटरी मॉडल नहीं है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन की भाषा में कहें तो यह मामला एविडेंस रिच बट कंक्लूजन पुअर है। आज भी हर मानसून में प्रशासन सतर्क रहता है। कुछ नाइट्स में घटनाएं दर्ज होती हैं, कुछ में नहीं। पैटर्न पूरी तरह प्रिडिक्टेबल नहीं है। यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी इस केस को अलाइव रखती है। हर नया ऑब्जर्वेशन उम्मीद जगाता है कि शायद इस बार कोई निर्णायक संकेत मिलेगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। अंततः जतिंगा बर्ड डेथ मिस्ट्री एक ओपन केस है। इसमें विक्टिम्स हैं, विटनेसेस हैं, थियरीज हैं, लेकिन वर्डिक्ट नहीं है। यह केस न तो बंद किया जा सकता है और न ही इसे हल किया हुआ घोषित किया जा सकता है। यह एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हर साल नया डेटा जुड़ता है, लेकिन अंतिम उत्तर अभी भी अनुपस्थित है। यही कारण है कि दशकों बाद भी यह सवाल कायम है, क्या जटिंगा में पक्षियों की मौतें केवल एक जटिल प्राकृतिक घटना है या फिर कोई ऐसा कारक मौजूद है जिसे आधुनिक विज्ञान अभी तक पहचान नहीं पाया है। जब तक इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता, यह केस खुला रहेगा। अगर आपको ऐसी सच्ची घटनाएं सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अंधेरी गलियां को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।